अस्सलाम वालेकुम। जो चीज़ आपको कन्वे करनी है, आप तक पहुंचानी है, सर्दियों के हवाले से बड़ी अहम है। सर्दियों में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये एक बहुत ही आम मसला है, अमूमी मसला है जो बेतहाशा लोगों में होता है। अब एक तो कुछ बीमारियां जैसे सांस दमे की है, वो मेरी कुछ और वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उसमें बताया हुआ है। एक एलर्जी वाला मसला है, नाक की झिल्ली की सोजिश का, वो भी मेरी यूट्यूब पे और वीडियोस हैं, उनमें आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन मैं इस लिहाज से कहूँगा कि, और उसको समझाने का मकसद सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि ढेर सारे डॉक्टर्स को भी है, कि वो एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको एक इन्फेक्शन हुई, छाती की हल्की सी इन्फेक्शन, गला ख़राब हुआ, खांसी बलगम हुई, नज़ला ज़ुकाम हुआ, और ख़ास तौर पे उसके साथ थोड़ी सी बलगम, सबसे रंग की बलगम आनी या पीली बलगम आनी शुरू हो गई, और वो 2-4 दिन में, 5 दिन में ठीक हो गई। अब ये अक्सर स्टोरी होती है सर्दियों में कि मरीज़ आके हमें कहता है जी मुझे नज़ला ज़ुकाम हुआ है, खांसी बलगम हुआ है, छींकें रही हैं, ये सब कुछ रहा है, अब सब ठीक हो गया है, और ये ज़्यादातर 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। अगर हम कुछ ना भी दें तो ठीक हो जाता है। और अगर एक ख़ानदान के बहुत सारे लोग मुतासिर हुए हैं, तो आपको सबसे बड़ी पहचान बता दूं एक वायरस की बीमारी की फैलने की, कि अक्सर एक फैमिली के 1, 2, 3, 4 बहुत से लोग इससे मुतासिर हो रहे होते हैं, जिससे पता चलता है ये लाइकली वायरल इन्फेक्शन थी जो घर में हो रही है। आजकल नज़ले ज़ुकाम की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी भी जारी की है हुकूमत ने, कि इसके बेतहाशा मरीज़ हैं जो फ्लू वायरस की वजह से, फ्लू का वायरस स्प्रेड हो रहा है और बेतहाशा लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो इसमें छींकें, नज़ला ज़ुकाम, खांसी बलगम, ये सब सिलसिला चलता है। अब यहाँ तक तो मामला हो जाता है, वायरस की बीमारी है, दर हकीकत तो इसमें एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत नहीं होती। हम कई दफ़ा दे देते हैं एंटीबायोटिक, इसलिए दे देते हैं कि हमें नहीं पता होता कि सुपर एडिड बैक्टीरिया की इन्फेक्शन साथ में हुई पड़ी है कि नहीं हुई पड़ी। और कुछ उसके रूल भी होते हैं, कुछ उसके क्लू होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर मौजूद है पेशेंट में तो हम कह सकते हैं कि मुमकिन है कि शायद ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। और उसका सोचते हुए, और ख़ास तौर पे हम उन्हें मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल, क्योंकि वो बाद में खुदा न खास्ता कुछ लोगों में रोमैटिक फीवर, एक दिल के वैल्व की बीमारी होती है, इस तरह चीज़ों का बायस बन सकते हैं। तो हम रिस्क नहीं लेते, वहाँ पे हम कहते हैं कि हाँ ये बुखार एक ख़ास हद से ज़्यादा है, 101, 102 से ज़्यादा है, ठीक नहीं हुआ 3 से 5 दिन में भी, गले में एक पीछे लेयर सी बन गई है, पीप की, ऐसी कोई भी चीज़ें, तो उनमें हम कहते हैं कि हाँ जी इसमें आप एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। अब ये सिलसिला ख़त्म हो गया, नज़ला ज़ुकाम हुआ, खांसी बलगम हुई, किसी को हल्की सी बलगम आई, ठीक हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ पे चला जाता है? बुखार ठीक हो जाता है, मरीज़ हमें आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब खांसी ख़त्म नहीं हो रही। अब इस खांसी ख़त्म ना होने पे जो बेवकूफ़ी की जाती है वो ये है कि हमें जवाब ये मिलता है, और किसी और की तरफ से नहीं, डॉक्टर्स की तरफ से। हम मेडिकल स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं, हम अपने जूनियर ऑफिसर्स को देख रहे होते हैं, हम अपने रेजिडेंट्स को देख रहे होते हैं, और कभी कभी कंसल्टेंट्स को देख रहे होते हैं, कि वो हमें कह रहे होते हैं कि जी हमने जो है ना इसको एंटीबायोटिक दी है, ठीक नहीं हुआ, ये कहता है मेरी खांसी ठीक नहीं हुई, अभी भी चल रही है, तो हमने एंटीबायोटिक बदल दी है। पहले ये एमॉक्सिसिलिन क्लेविडोनिक एसिड ले रहा था, अब हमने इसको लिवोफ्लॉक्सासिन दे दी है, अभी भी ठीक नहीं हुई। हमने कहा भाई आजकल मॉक्सिफ्लॉक्सिन से लोग ठीक होते हैं, नहीं ठीक हुई तो हमने कहा तुम एजिथ्रोमाइसिन ले लो। ये एक टोटल जहालत है, कम अकली की बात है। यानी क्या खांसी का जवाब एंटीबायोटिक्स है? तो ये खांसी अक्सर व बेशतर बहुत ज़्यादा लोगों में दो वजूहात होती हैं जिस वजह से हो रही होती है। एक, नज़ले ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब और इस सारी छाती की इन्फेक्शन के बाद बहुत से लोगों में रिएक्टिव एयरवेज डिजीज़ हो जाती है। रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ का मतलब है कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुई, या कभी कोई ट्रिगर होते हैं, कोई चीज़ें होती हैं जो ऐसी जिनको आप एलर्जिक होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपकी सांस की नालियाँ जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई, तो वो जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं एक तरह से, उनको वो थोड़ा नैरो कर देते हैं, थोड़ा तंग कर देते हैं। जब वो तंग हो जाती हैं तो नतीजा ये निकलता है कि पेशेंट बार बार खांसता है, कईयों में थोड़ी सीटियों की आवाज़ आती है और कईयों में सांस फूलता है। ज़्यादातर ये 3 अलामत होती हैं, किसी में खांसी, किसी में सीटियों की आवाज़, किसी में सांस फूलना। अब इनमें से जो कुछ भी हो रहा हो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? उसकी ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल है कि आप उन नालियों को खोल लें। ये बेवकूफ़ी है कि हम उन्हें देते जाएं, खांसी के शरबत पे शरबत देते जाते हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स बदल बदल के दे रहे हैं, जबकि एक सिंपल सा और सादा सा काम करना है कि आपने उनकी सांस की नालियों को खोलना है, और उसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रोंको डायलेटर्स। वो ब्रोंको डायलेटर अगर हम देते हैं गोलियों की सूरत में तो थोड़ा मसला होता है, उसमें सालब्यूटामोल के नाम से है,
ट्रिब्यूटलिन के नाम से है, उनके साथ थोड़ा सा दिल की धड़कन कहीं में तेज़ होती है, थोड़े हल्के से हाथ कांपते हैं, तो अगर ऐसी देनी है आपने तो पेशेंट को बता दें। ज़्यादा मुनासिब ये होता है कि उसके लिए आप पेशेंट को इनहेलर दें, उसे बताएंगे जी ये 5-7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आप ना साथ में एक इनहेलर ले लें, एल्ब्यूटेरॉल के नाम से आता है, इनमें साल्बुटामोल होता है। ये क्या करते हैं, जो ही आप इनको खींचते हैं तो साथ ही आपकी सांस की नालियाँ खुल जाती हैं। और बहुत से बुजुर्ग और लोग इनको सही तरह ले नहीं पाते, जो आम रूटीन इनहेलर्स होते हैं, तो वो आजकल एक आते हैं कैप्सूल, आप एक मशीन में डालते हैं और उन्हें कहते हैं ये खींच के आप ले लें। जैसे उनकी सांस की नालियाँ खुलती जाती हैं वैसे उनकी खांसी ठीक हो जाती है। तो ये सर्दियों में हम रूटीन में ये प्रॉब्लम देखते हैं, एवरी नाउ एंड देन ढेर सारे लोगों में देखते हैं। तो ये डॉक्टर के तौर पे हमारे लिए बड़ा समझना ज़रूरी है कि इन प्रॉब्लम्स में हम गैर ज़रूरी अद्वियात पेशेंट को ना दें। पेशेंट के लिए समझना ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम को आप ज़्यादातर बड़ी आसानी से इन चीज़ों से ठीक कर सकते हैं कि आप सांस की नालियाँ खोलने वाली दवाई लेते हैं, जो ज़्यादातर इनहेलर्स की फॉर्म में होती है, कैप्सूल की, और उसके साथ ज़्यादातर लोगों में ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। और एक और सादा सी बात और बड़ी अहम बात जो डॉक्टर्स के लिए भी एक मेनली डॉक्टर्स के लिए है कि अगर खुश खांसी किसी को भी चल रही है और वो 21 दिन से ज़्यादा हो गई है और उसमें आपने छाती का एक्सरे कराया, वो भी बिल्कुल ठीक है, तो अगर 100 लोगों को ऐसा मसला होता है तो 100 में से तकरीबन 90 के अंदर उसकी वजह रिफ्लक्स, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, समटाइम पोस्ट नेजल ड्रिप, जैसे पीछे केरा सा गिरना होता है, यानी ये एक एलर्जी किस्म है। और तीसरा उनके अंदर कफ वेरिएंट अस्थमा, ये प्रॉब्लम होता है। तो आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है, इनमें से जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करें, ये बड़ा कॉमन इशू है। और आखिरी ये कि अक्सर ये जो खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है सर्दियों में, तो वो पेशेंट माइल्ड हल्के से अस्थमेटिक होते हैं, पहले से उनको पहले से अस्थमा का प्रॉब्लम पास में चल रहा होता है, लेकिन वो इतना माइल्ड होता है कि उसमें एज सच उनके अंदर बहुत ज़्यादा अलामत नहीं आती। जब उन्हें एकदम कोई वायरल इन्फेक्शन होती है, वो वायरल इन्फेक्शन उसको ट्रिगर कर देती है, बढ़ा देती है, और पेशेंट को सांस की तंगी शुरू हो जाती है या उसे खांसी शुरू हो जाती है। तो कई दफ़ा वो अस्थमा क्योंकि ट्रिगर हो चुका होता है, तो फिर जैसे हम एक अस्थमा के पेशेंट को ट्रीट करते हैं वक्ती तौर पे कुछ टाइम के लिए, अगर हमें स्टीरॉयड देने हैं या अगर ऊपर सुपर एडिड इन्फेक्शन बैक्टीरियल हुई है तो एंटीबायोटिक्स देनी है, साथ में उसको सांस की नालियाँ खोलने के लिए ब्रोंकोडायलेटिस देने हैं। अगर उसको बुजुर्ग आदमियों से लिया नहीं जाता तो उसको नेबुलाइज करा सकते हैं, आप नेबुलाइज करा देना आपने साथ में। स्टीम अगर नाक बंद है तो वो आपने स्टीम वगैरह साथ में दे देना है, या कुछ ज़ाइलोमेटाजोलिन के नाम से, ज़ाइनोसिन वगैरह के नाम से स्प्रेज आते हैं कतरे, उससे आप उसकी नाक की नालियों खोल देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे अलामत हो पेशेंट में उसके मुताबिक आप आसानी से उनको ठीक कर सकते हैं। और ये सांस के मसले के हवाले से और एलर्जी के हवाले से और जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं उनको आप मेरी देख सकते हैं, उनमें इनके बारे में भी बड़ी डिटेल से वजाहत दी गई है। मेन मकसद जो आज का बताना था वो पोस्ट ब्रोंकाइटिस रिएक्टिव एयरवे डिजीज़, यानी वायरल ब्रोंकाइटिस के बाद रिएक्टिव एयरवेज हो जाना और उसका सदेबाब और उसका तरीका क्या है, ये बताना मकसद था। और आखिरी और सबसे अहम बात, देखें जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है इन मसलों के साथ, तो ये काफ़ी नहीं है कि आप उसको ट्रीटमेंट लिख दें और उसे कहें आपका गला ख़राब हुआ है, छाती की इन्फेक्शन हुई है, तो सांस की तंगी है, कुछ आप कहें ये लें दवाई आप ठीक हो जाएंगे। आपको उसको समझाना है और बताना है कि मोस्टली ये इवन अगर वायरल भी हैं तो इनमें से हर किसी की मुद्दत है। यानी अगर एक कान का उसे कहते हैं क्यूट ओटाइटिस मीडिया, तो 4 दिन पेशेंट को बताना पड़ेगा, आपको 4 दिन लग सकते हैं ठीक होने में। गला ख़राब है जैसे फेरेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस है, तो आप उसे कहेंगे कि इसमें हफ्ता लग सकता है ठीक होने में। उसको राइनोसाइनोसाइटिस है, थोड़ा केरा सा गिर रहा है, साथ में सर में कुछ दर्द हो गया, सर में भारीपन हो गया, तो राइनोसाइनोसाइटिस हो गया, सर आगे को झुकाता है दर्द ज़्यादा, तो उसमें बताना है कि 2-2.5 हफ्ते लग सकते हैं ठीक होने में। उसको ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस मीन्स कि छाती में यही जो एक खांसी बलगम वाली कैफियत होती है और कई दफ़ा हल्की सी खांसी या बलगम चलती रहती है, उसको बताना है कि जिसको 3 हफ्ते तक लग सकते हैं। तो हमेशा मरीज़ को आगाह करें कि ये जो भी आपका मसला हुआ है अब हमारी बॉडी ने रिएक्ट करना है, उसका जो एक रिस्पॉन्स है उसने टाइम लेना है। तो इसमें 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन नौयत के लिहाज से कौन सी जगह मुतासिर हुई है, इतना टाइम लग सकता है। तो ये हमेशा लाजमी उनको आगाह करें, वरना वो बेचारे परेशान होते हैं कि हम ठीक क्यों नहीं हो रहे, वो और कोई दवाएं जाके ले लेते हैं, वो मेडिकल स्टोर से खुद से ले लेते हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान बाहर की तरह तो नहीं है जहाँ आपकी एक्सेस नहीं है, लोगों को की पहुँच से दूर है ये सारी मेडिसिन, वो मेडिकल स्टोर पर जाके उनसे ले लेते हैं। सो उनको समझाएं ये आपका प्रॉब्लम है, इतना टाइम लग सकता है। और ये भी ज़रूरत है कि आप जो खुद एक्सपेक्ट करें, आप तवक्को रखते हैं इतने टाइम में उसको ठीक होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा तो उन्हें कहें कि हम तवक्को रखते हैं इतने टाइम में आपकी अलामत में फ़र्क आएगा, नहीं आ रहा फिर यकीनन उन्हें कुछ और भी देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ और साथ में तो नहीं है, तो फिर हम उसको फॉलोअप के तौर पर बुला सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।